अस्सलाम जेके, अब जरा बात करते हैं बैक टू विलेज प्रोग्राम की, जिसका बैक टू विलेज प्रोग्राम का आज आखिरी दिन है और हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि इंतहाई अहम, मजबूत और फाल प्रोग्राम मुतहरिक तरतीब दिया गया था और इसके नताइज आने वाले एक साल के दौरान देखने को मिल सकते हैं। और यह भी साफ कर दिया गया है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम 4 जो है, अब इसके लिए पंचायत प्रभारीज और मेंटर्स को क़याम अमल में लाया गया है, उन्हें नॉमिनेट किया गया है जी, वो इसलिए ताकि जो बात वो वहाँ पर करें उसे अमली मैदान में बाद में इम्प्लीमेंट भी करवाया जाए। साथ साथ सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं जी, जितनी भी डिमांड्स वहाँ पर आई हैं उनको चॉकआउट करके उनको हुकूमती सतह पर मंजूरी दिलवाने के बाद उन पर काम करवाया जाए, इसको भी जो है वो प्लान के तहत दिया गया है। 4th एडिशन जो बैक टू विलेज प्रोग्राम का था, ये 27 अक्टूबर को शुरू हुआ था और आज 3 नवंबर को ये इख्तिताम पजीर हो रहा है। और इस तरीके से जब हम देखते हैं तो नशा मुक्त, रोजगार, पंचायत डेवलपमेंट और दीगर कामों का एक लंबा खाका जो है वो सरकार की तरफ से खींचा जा रहा है। और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इस प्रोग्राम का कल हिस्सा बने थे, जहां पर उन्होंने जम्मू के दूर दराज इलाके में जाकर आवाम से बात की और उनसे उनकी मुश्किलात को जानने की कोशिश की। मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर सेक्रेटरीज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गए, अवामी वफूद से मिले और वहाँ पर सुनकर उन्हें एश्योर कराया गया कि जनाब अब आपके मसाइल का हल जो है वो ज़रूर निकाला जाएगा। ग्राम सभा, पंचायत मेंबर, डीडीसी, बीडीसीज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अब आपको दूसरी लाइन देखने को मिलती है। जब हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं, बीडीसीज, डीडीसीज और दीगर लोगों की बात करते हैं, तो शिकायतें ये हैं कि जनाब ये प्रोग्राम दरअसल पंचायत का था, ये दरअसल प्रोग्राम रूरल डेवलपमेंट का था ताकि दूर दराज इलाकों के अंदर मनसूबाबंदी सही तरीके से हो सके। लेकिन जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और सिर्फ फोटो सेशन तक उन्हें महदूद रखा गया तो किस तरीके से ये निज़ाम चलेगा। दूसरी बात जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये भी है कि बीडीसीज और डीडीसी चेयरपर्सन को कई बार एतमाद में ही नहीं लिया गया, इस तरीके की भी बातें आ रही है। और चौथी बड़ी बात यह आ रही है कि जिन अफसरों को तैनात किया गया, क्या उनका दायरे इख्तियार इतना है कि वो किसी भी अफसर को डायरेक्ट कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, टेक्निकल सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। इसको जरा और खंगालने की कोशिश करेंगे, कुछ मेंबर से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ सज्जाद रैना साहब, बीडीसी चेयरपर्सन लासीपोरा पुलवामा भी हैं, मेरे साथ डॉक्टर बख्श सिंह साहब ज्वाइन करेंगे, अनिल शर्मा साहब मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। मुख्तलिफ 3 नजरियात रखने वाले लोग इस वक्त मेरे साथ होंगे इस खबर पर कि किस तरीके से सरकार के इस पूरे प्रोग्राम को देखा जाए। पहले जरा सज्जाद साहब आपके पास आता हूं, ये जो सरकार का बैक टू विलेज पार्ट 4 है और इसको जब हम देखते हैं तो माना जा रहा है कि इंतहाई अहम संगे मील जी तय किया जा रहा है आज के दिन में और आज ये अब कंक्लूड होकर इसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू होगी। लेकिन पहले और दूसरे में जिस तरीके का अवामी जमे गफीर हम देख रहे थे, अवाम का जज्बा देख रहे थे, वो तीसरे और चौथे में उतना नजर नहीं आया। इवन कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी खुद सवाल उठाए हैं। आप चूंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खुद भी हैं, किस तरीके से इस पूरे निजाम को देखते हैं बैक टू विलेज पार्ट 4 को? नूर साहब, पहले आपका और आपके नाज़रीन को मेरा प्यार भरा सलाम। और इससे पहले मैं बैक टू विलेज पे बात करूं तो इससे पहले पंचायत राज पे बात करना बहुत जरूरी है जी। जिस तरह भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में पंचायत राज को मजबूत किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। दूसरी बात, बैक टू विलेज की अगर बात करी जाए तो बैक टू विलेज 1, 2, 3 में जितनी डिमांड यहाँ के लोगों ने रखी थी वो सारी पूरी हो चुकी है। और जहां तक बैक टू विलेज 4 की बात करी जाए तो बैक टू विलेज 4 की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं अपनी ब्लॉक की बात करूं, मैंने हर ब्लॉक में, हर हल्के में पार्टिसिपेशन की है और जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेशन की है तो ये अपने आप में एक मिसाल है। आज की डेट में आप देखिए, यहाँ के लोगों को डिपार्टमेंट्स के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में भारत सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव ले लिया है कि आज की डेट में हर डिपार्टमेंट आपके पास आ रही है और आपको सुनने के लिए आ रही है। तो जितनी भी हमने डिमांड्स रखी इस बैक टू विलेज 4 में, हमें पूरी एक्सपेक्टेशन है कि जितने भी काम हमने रखे हैं वो सारे होंगे। अच्छा, सज्जाद रैना साहब, आप काफी पुरुम्मीद और पुरअज़म दिख रहे हैं कि जनाब बैक टू विलेज प्रोग्राम एक अच्छी सिमत में चला है और इसके नताइज भी अच्छे होंगे। बैक टू विलेज
एक मिनट बैक टू विलेज 3 में जो प्रपोजल्स और प्रोग्राम दिए गए थे, क्या वो मुकम्मल तौर पर इंप्लीमेंट हुए या अभी भी कुछ लिंगर ऑन है? जवर साहब, अगर हम बैक टू विलेज 3 की बात करें तो बैक टू विलेज 3 में जितनी भी हमने डिमांड रखी तो वो सारी हो चुकी है, और जिस तरह यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको एग्जीक्यूट किया, जितने भी हमने काम रखे, चाहे रूरल डेवलपमेंट में रखे थे, आरएनबी में, जितने 21 हमारे डिपार्टमेंट जो हमारे अंडर आते हैं, जितने भी काम रखे वो सारे पूरे हो चुके हैं। और जितनी आज की डेट में पार्टिसिपेशन यहाँ पे हुई है तो ये बैक टू विलेज 1, 2, 3 के मुकाबले में बहुत इफेक्टिव रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब इसमें कोई कोताही हुई है, और हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इस चीज पे। और मैं यहाँ भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, खासकर एलजी साहब ने, जिस तरह उन्होंने बैक टू विलेज का एक इनिशिएटिव लिया है। क्योंकि आज की डेट में पहले क्या आपको होना पड़ता था कि आपको पहले एमएलए के पास जाना पड़ना था अपने दिमाग रखने के लिए, लेकिन आज की डेट में आज गवर्नमेंट आपके पास आ रही है, आपको सुनने के लिए आ रही है। तो ये अपने आप में बहुत आप स्टैंड पे रहिएगा मेरे साथ फोन लाइन पे। मेरे साथ अनिल शर्मा जी भी जम्मू से ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल जी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। किस तरीके से हम देखें बैक टू विलेज पार्ट 4 को, जिसका आज आखिरी दिन है, और सरकार ने जिस तरीके से एक लाइन खींची है कि अब जी हमने मेंटर्स भी बनाए हैं और जो इंचार्जेस हैं वो लगातार मॉनिटरिंग करेंगे जी, जितनी भी बातें सामने आई हैं उन्हें इन लेटर एंड सेपरेट अडॉप्ट करके काम किया जाए। कितने पुरुम्मीद आप हैं सरकार की इस मिशन से जो कुछ सामने आया है? देखिए इशफाक साहब, सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर की तरफ से और खुसूसन तौर पे आल जम्मू कश्मीर पंचायत काउंसिल वाहिद के प्रेसिडेंट होने के नाते इस बैक टू विलेज प्रोग्राम का हम लोग खैर मकदम करते हैं। हमने पहले भी किया है और हमने ये कहा है कि ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक फ्रूटफुल प्रोग्राम रहेगा। लेकिन इसमें बहुत सारी जो है वो कोताहियां भी दिख रही हैं। हम जब अच्छी बातें करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि जो अभी भी उन चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे कि जम्मू कश्मीर के अंदर बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, उसका अमाउंट जो है हमारे लोगों को, आवाम के लिए 2 से 3 लाख रुपया, कहीं पे 4 लाख रुपया रखा गया। सेकंड बैक टू विलेज हुआ तो उसका अमाउंट जो है वो 10 लाख रुपए के करीब हर एक पंचायत को दिया गया। अब आज की तारीख में आप देखेंगे डेवलपमेंट वर्क्स अगर आपको करवाने हैं, इस वक्त मैं अपने गांव में बैठा हूं, आप देख रहे हैं जहां एक अगर गली आपको छोटी सी बनानी है तो उसके लिए भी कम से कम आपको 25 से 30 लाख रुपया चाहिए। लेकिन 10 लाख रुपए की राशि जो है वो बड़ी कम है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही अपील करना चाहूंगा कि इस राशि को बढ़ाया जाए और एटलीस्ट 25 लाख रुपया हर एक बैक टू विलेज में दिया जाए, ताकि गांव के लोगों की जो उम्मीदें आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब के लिए जो बनी हुई है और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के लिए बनी हुई है, हमारे उपराज्यपाल, महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब के लिए बनी हुई है, वो एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ा दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्योंकि हर मर्तबा जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आउटरीच प्रोग्राम में हमारे केंद्रीय मंत्री भी जहाँ पे आए, जहाँ के जो पॉलिटिशियन जो जहाँ पे आए, जो गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ पे आए, उन्होंने यही कहा, बार बार यही कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो है खजाने जो है वो खुले हैं जम्मू कश्मीर के लिए। तो वो खजाने लोगों को भी दिखें, लोगों को उसका फायदा हो। ये बैक टू विलेज प्रोग्राम का हम खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो 4 भागों में बंटा हुआ है। हमारा जम्मू की जो बेल्ट है वो कुछ और कहती है, बनी बसोली वाली बेल्ट कुछ और कहती है, रजौरी पुंछ वाली बेल्ट कुछ और कहती है, रजौरी अपने भद्रवाह डोडा किश्तवाड़ वाली बेल्ट की कुछ और जरूरियात है। और कश्मीर डिवीजन के अंदर भी कुपवाड़ा से लेके जो है अनंतनाग तक और बांदीपुरा से लेके जो है शोपियां तक वो एक अलग उनकी एक टोपोग्राफी है। तो इसलिए लेकिन जो हम देख रहे थे और जो हम फीडबैक कुछ सुन रहे थे कि जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को नेग्लेक्ट किया गया, उनकी आवाज़ को नहीं सुना गया, उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। क्योंकि आप भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी पार्टी मुख्तलिफ अंदाज से रिप्रेजेंट करती है जगहों पर, क्या वाकई तौर पर ऐसा हुआ कि ऑन बोर्ड नहीं लिया गया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को? बिल्कुल, कुछ जगहों पे जो शिकायत हमें आई है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी हमें शिकायत आई है कि कुछ जगहों पे
इनको जो है ऑन बोर्ड नहीं लिया गया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। लेकिन हमने इस चीज का भी खैर मकदम किया कि अगर ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो है हमने देखा कि जो हमारे डिपार्टमेंट जो जहाँ पे आए हैं वो अपने कारकर्दगी, तो जो मुलाजम है उसके पास जेब में अगर कुछ पैसा होगा, सरकार ने दिया होगा तो वो हमें बताएगा, वो खर्च भी करवाएगा। लेकिन मुलाजम के जेब में अगर पैसा नहीं होगा, स्कीम में पैसा नहीं होगा, तो ये मुझे लगता है कि फ्रूटफुल जो है प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। मेरी आपके माध्यम से गौहर साहब यही अपील रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और खुसूसन तौर पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब से और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जो है अमित शाह साहब से, कि आप एक पॉजिटिव इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर के लिए ले रहे हैं। हम उसका खैर मकदम करते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन इस राशि को बैक टू विलेज की राशि को 25 लाख रुपया किया जाए, और जितने हमारे पहले 3 बैक टू विलेज हो चुके हैं, ये चौथा बैक टू विलेज अब आज जो है वो शाम को 6 बजे खत्म हो जाएगा, तो इनके लिए 25 लाख रुपया हर एक पंचायत को इक्वल जो है वो दिया जाए, ताकि हर एक पंचायत की डेवलपमेंट हो। क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली डिसॉल्व है, हमारा कोई ऑनरेबल लेजिस्लेचर नहीं है, तो लोगों का डायरेक्ट अगर रास्ता है तो सिर्फ पंच और सरपंच साहबान के साथ है। तो इसलिए लोग ये सोचते हैं कि हम ठगा हुआ महसूस ना करें, तो इसलिए लोगों के साथ रास्ता जो है वो अच्छा बनना चाहिए, पंच और सरपंच। और पंच और सरपंच ये एक ऐसी सीढ़ी है, ऐसा स्टेप है जो लोगों की डेवलपमेंट जो है वो 2 स्टेप तक ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी अपना व्यू पॉइंट देने के लिए, टाइम निकालने के लिए। इरफान मनाज साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी। इरफान साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। वाइस चेयरमैन आप हैं और पहाड़ी जिला शोपियान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बैक टू विलेज का आज आखिरी दिन है, किस तरीके से हम इसको देख पा रहे हैं, और चूंकि आप इलेक्टेड हैं, आपके साथ ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स लगातार राब्ते में हैं, जो बात मीडिया के सर्कल्स में सोशल मीडिया पर चल रही है उसे किस तरीके से देखा जाए, और क्या वाकई तौर पर इरफान मनाज साहब भी मुतमईन है? जिस तरीके से 2 पार्टिसिपेंट अभी तक हमारे इस प्रोग्राम में थे वो बता रहे थे कि नहीं जी सरकार के इनिशिएटिव्स अच्छे हैं, मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। इरफान साहब क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही है जी, कैरी ऑन कीजिएगा जी। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा कनेक्शन मेरा लॉस हो गया था। ठीक है जी, मेरा सवाल है कि किस तरीके से इस बैक टू विलेज पार्ट 4 जो आज कंक्लूड हो रहा है 6 बजे, किस तरीके से आप इसको देखेंगे, किस रेटिंग के पर हम इसको आज छोड़ेंगे? क्योंकि एलजी साहब खुद मॉनिटर कर रहे थे, टॉप ऑफिशियल्स इसमें लगे हुए थे, और आज ये भी कहा गया कि आप पंचायत लेवल पर मेंटर्स को बनाया गया जी, जो हर एक चीज को बारीक बीनी से देखेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता चलूं गौर साहब, कि कोई भी प्रोग्राम जो लोगों की बहबूदी के लिए हो या लोगों की भलाई के लिए हो, तो उसको तो हर एक वेलकम करेगा। अभी आपके प्रोग्राम पे जितने भी इस समय बोलने वाले हैं वो सब इसकी तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने गृह मंत्री साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम भी करते हैं और हम हर प्लेटफॉर्म पे करते हैं। लेकिन देखिए, बदकिस्मती की बात और सच्चाई ये है, अगर आप इसको निचोड़ेंगे तो जितने भी जो चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया। अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो उनको क्यों ऑन बोर्ड लिया गया पहले से कि एक बैक टू विलेज प्रोग्राम इतना बड़ा प्रोग्राम है, इसकी प्लानिंग, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, कौन ऑफिशियल यहाँ पे आएंगे? ना तो उनको किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशन दी गई, ना किसी तरीके का कोई उनको बताया गया कि ये प्रोग्राम कब कंडक्ट करना है, कैसे कंडक्ट करना है, आपके इसमें इनपुट्स क्या है। क्योंकि जब तक आप नुमाइंदों को जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं उनको आप साथ में लेके नहीं चलेंगे, तो ये प्रोग्राम कैसे कंडक्ट हो रहा है, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। अगर पंचायती राज एक्ट को यहाँ लागू किया गया है तो जमीनी तौर पर तो ऐसा दिख रहा है कहीं लागू ही नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ इम्प्लीमेंटेशन 0 है। जब तक इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती, जब तक आप चुने हुए नुमाइंदों को उनका रोल नहीं देंगे, तब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है? जब तक एक अफसर ही इसको चलाता रहे। या तो आपने अगर अफसर को ही चलाना है तो फिर ठीक है, फिर ये डीडीसी इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी?
आप ये देख लीजिए कि किसी तरीके की कोई कम्युनिकेशन, कोई भी मतलब रिटन कम्युनिकेशन नहीं भेजी गई इलेक्टेड मेंबर्स को कि आपका फलानी जगह पे प्रोग्राम होगा, कैसा होगा। सिर्फ एक फोन कॉल आता है कि आप सुबह 10 बजे जो है फलानी जगह पे पहुंच जाना। अच्छा, कल ही बयान आया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, इरफान साहब, जिसमें उनने फिर से क्लियर किया कि पॉसिबल ही नहीं था कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया जा सकता। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जरूरी, लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इनमें बुलाना जरूरी था, और ऐसा हुआ। राब्ते लोगों के साथ किए गए, जिसके बिना पर, यानी आप ये एक तरह से जो इंतजामी सतह पर जो वजाहत की जा रही है, बयान दिया जा रहा है, उसको भी मुस्तरद कर रहे हैं कि आपके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, और बहुत सारे इलाकों से यही शिकायत है। आसिफ साहब, मैं तो कहता हूं कि आप एक काम करें, मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि उनको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कहीं ना कहीं जरा उसको वो टटोले। सीधी सी बात है, मैं अकेला बंदा ऐसा नहीं हूं जो इस तरीके की बात करेगा। आप बात करें, आप डीडीसी चेयरमैन रामबन से बात करें, आप यहां तक कि बीजेपी के जितने डीडीसी चेयरमैन हैं, जिसमें हमारे सराफ नाग साहब हैं रियासी के, आप उनसे बात कीजिए। आप श्रीनगर के चेयरमैन से बात कीजिए, आप किसी भी डीडीसी से बात कीजिए। देखिए, लास्ट में फिर जाना मजबूरी है, आप अपने आवाम को छोड़ नहीं सकते। हम अपनी इनकी जो कमी पेशियां है, या इनकी जो जिस तरीके की कमजोरियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी वजह से हम अपनी आवाम को नहीं छोड़ सकते। हमें तो वहां जाना है, हमें चाहे हमें बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, इसलिए हम वहां जाते हैं। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, जिस तरीके की होनी चाहिए, जो एक्चुअल होनी चाहिए, देखिए आप अपने जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको अगर आप नहीं बुलाते हैं, अगर आप उनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, वो तो इनकी कमजोरी है। बाकी रही बात एलजी साहब की, एलजी साहब तक तो वही बात पहुंचाई जाएगी जो इनको सूट करेगी। लेकिन ये जो प्लान्स का फिर कहा जा रहा है, इसके बाद अब जिन ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर पहले तो सूबाई सतह पर एक रिपोर्ट जाएगी, और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर तक भी रिपोर्ट्स पहुंचेगी। इसमें आप समझते हैं आपका कोई रोल नहीं है, और ये जो प्लान्स बन रहे हैं फिर ये कौन बनाता है? यही तो आसिफ साहब, यही सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि मीडिया के मतलब आपकी तरफ से ऐसा सवाल आ रहा है, ये सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं कि। और एक और बात, बहुत सारे बैक टू विलेज प्रोग्राम्स में आपने कहीं कहीं पे एक लेक्चरर को वहां पे लाके जो है विजिटिंग ऑफिसर बनाया, विच इज अ गुड पार्ट। ठीक है, आपने किसी स्कूल के नुमाइंदे को भी लाया है, लेकिन क्या उसकी इतनी अथॉरिटी है, क्या उसका इतना मतलब एक तरीके से चलना है कि वो आगे जाके जो है जो सीनियर ऑफिशियल्स को है उसको बोले इंप्लीमेंट करने के लिए? बात सीधी सी है, आपने डीडीसी इलेक्शन कराए, आपने यहाँ पे पंचायती राज एक्ट बिठाया, आप उसको लागू क्यों नहीं कर रहे? ये मेरी समझ से बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि वक्त की कमी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चूंकि कल बैक टू विलेज प्रोग्राम में थे, और बैक टू विलेज प्रोग्राम में एक बॉर्डर लाइन उन्होंने खींची कि जनाब क्यों हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या इसकी जरूरत है, और कुछ और अहम बातें बताई हैं कल मनोज सिन्हा साहब ने। मनोज सिन्हा साहब को जरा सुनते हैं, उसके बाद आपको बांडीपुरा भी लिए चलेंगे, जहां पर इसी प्रोग्राम के लेकर ही हंगामा था। हंगामा क्यों था बताएंगे आपको वो भी, लेकिन जरा पहले मनोज सिन्हा साहब को सुनते हैं। किधर है भाई? हैं कि लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते, और वो माध्यम हमारा क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगी? पहले लोगों को इनसिक्योर करेंगे, और जब असुरक्षित महसूस करेंगे लोग, तब उनके दिल में और दिमाग में बात बैठ जाएगी कि जब तक तालिबान का शासन नहीं होगा तब तक पुलिस प्रशासन और यहाँ की आवाम शांति से नहीं रह सकती। ये भी एक कोशिश हो रही। वे लोग जो यहाँ अशांति के जिम्मेदार रहे, वो ये बात कहते हैं ये व्यवस्था ठीक नहीं, यहाँ के लोगों को फैसला करना है। क्या फिर से वो दिन आप देखना चाहते हैं वापस, कि पड़ोसी देश की ओर से आह्वान किया जाए और बजाना बंद हो जाए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाए? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस मोड़ पर हम खड़े हैं, सुरक्षा बलों के जवान मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, और मैं बड़े विश्वास से बात कहना चाहता हूं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। उस पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने की एक समेकित योजना बनाकर
फोर्सेस के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अस्थाई शांति केवल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं ला सकती। चुने हुए जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बाकी अंगों का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। जब सामान्य आदमी का भरोसा इसमें कायम होगा कि नहीं, न्याय हमें मिल सकता है, किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है, आम आदमी को भी प्रशासन मदद कर सकता है। अगर ये व्यवस्था हम बनाते हैं तो जिस तरह से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा काम होगा। और देखिए, आप पिछले दिनों में 2-3 कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहता हूं। तिरंगा यात्रा में पुलवामा में 10,000 लोग तिरंगा लेकर के चलेंगे, वो भारत माता की जय बोलेंगे, इसकी कल्पना कभी किसी ने की थी? त्राल में 8,000 लोग तिरंगा लेकर के चलेंगे, वो भारत माता की जय बोलेंगे, इसकी कल्पना किसी ने की थी? अनेक स्थानों का नाम मैं ले सकता हूं। गांधी जयंती का कार्यक्रम लगातार 20-22 दिनों तक पूरे जम्मू कश्मीर में। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, नेशनल एंथम का जो कंपटीशन हुआ, जम्मू से ज्यादा एंट्री कश्मीर डिवीजन की थी। ये तथ्य लोगों को जानने की जरूरत है। और अब कुछ लोग जो कोशिश कर रहे हैं बाहर से आए हुए गरीब मजदूरों की नृशंस अनावश्यक हत्या करके माहौल बिगाड़ने, या कश्मीर में जो अल्पसंख्यक हैं जम्मू से गए हैं, इक्का दुक्का साफ टारगेट को मार करके उनकी हत्या करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, ये हमारे पड़ोसी की और उन लोगों की कोशिश है कि ऐसी कुछ घटनाएं करा करके लोगों के मन में ये विश्वास बैठाया जाए कि जो पहले वाली व्यवस्था थी वही व्यवस्था ठीक थी, हम इसे डिगने वाले नहीं। चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बैक टू विलेज प्रोग्राम ही में बोल रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अब पुराना निजाम नहीं चलेगा बकौल उनके, और हालात पूरी तरीके से तब्दील हो गए हैं। पुराने सिस्टम को कोई कबूल करने वाला नहीं है। लेकिन जिस नए निजाम की वो बात कर रहे हैं, इस निजाम से जहां पर इस खबर से पहले हम आपको अवामी नुमाइंदों के मुख्तलिफ हिस्सों से जिनकी जिम्मेदारियां हैं, आवाम से मुसलसल राब्ते में रहते हैं, उनकी बात सुना रहे थे। अब कुछ और अवामी नुमाइंदों की बात करते हैं, क्योंकि बैक टू विलेज प्रोग्राम चंद घंटे बाकी बचे हैं। आज विजिटिंग ऑफिसर्स फिर इलाकों के अंदर जाएंगे, बात सुनेंगे, उसके बाद रिपोर्ट्स तैयार करके सरकार के पास चली जाएंगी। लेकिन नाराजगी भी थी। नाराजगी सिर्फ उन अवामी नुमाइंदों में नहीं जिनकी बात आपकी सुनाई, बल्कि पंचेस, सरपंचेस और ब्लॉक मेंबरान भी बहुत सारे इलाकों के अंदर नाराज आए। इन्हीं इलाकों में से बांडीपुरा की एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं, और ये जो कि एहतजाज करते हुए ये लोग नजर आए। और बांडीपुरा के अंदर जहां पर बैक टू विलेज प्रोग्राम में लोगों की तरफ से एहतजाज किया गया, और उनकी बात भी आपको सुनाते हैं थोड़ी देर में। नाराजगी सिर्फ ये कि प्लान्स तो बनते हैं, बैक टू विलेज प्रोग्राम कल भी हुआ, लेकिन इन सब के बीच जहां एक तरफ सरमद हफीज साहब कह रहे थे उन्हें खुशी हुई कि बहुत सारे लोगों की पार्टिसिपेशन हुई, लेकिन दूसरी तरफ सरपंचेस, पंचेस या जो बाकी अवामी नुमाइंदे थे वो कुछ एक इलाकों के अंदर मकामी सरपंच पर इल्जाम आयद कर रहे थे कि प्लान बनते हैं, लेकिन अपने हिसाब से उनकी शमूलियत उसमें यकीनी नहीं बनी है। इसमें बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि इन इलाकों के अंदर जहां पर इन अफसरान ने जाना है, वहां पर पंचायती नुमाइंदे जिस हिसाब से अपना प्लान देंगे उस हिसाब से काम होता है, लेकिन इनका इल्जाम ये था कि नहीं हो सका, जिसके बाद एहतजाज किया गया। सरमद हफीज साहब ने एक तरफ यकीन दहानी कराई, लेकिन चंद घंटों के बाद ही दूसरी तरफ सरपंचेस, पंचेस वो भी नाराज नजर आए। उनकी तरफ से भी नाराजगी का इजहार बांदीपुरा के इसी जिले के अंदर किया गया। इंडिकेटर कि कितना कामयाब है, लोग जो है वो आगे आ रहे हैं, जो यहाँ लोगों की पार्टिसिपेशन और लोगों में एंथुजियाज्म देख रहे हैं, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज एन इंडिकेटर कि कितना कामयाब है। लोग जो है वो आगे आ रहे हैं और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके चाहते हैं, क्योंकि दे हैव सीन रिजल्ट्स। और ये जो एफर्ट है सरकार का बैक टू द विलेज 4, दिस इज़ ब्रिंगिंग द गवर्नमेंट, ब्रिंगिंग एडमिनिस्ट्रेशन टू द डोर स्टेप ऑफ द पीपल। और वाकई ही डोर स्टेप पे है लोगों की जितनी मुश्किलात हैं वो दूर हो रही हैं। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके देख के कि यहाँ पे जनरल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है विद एडमिनिस्ट्रेशन। लोगों के कई काम जो हैं वो हो चुके हैं। स्कोप है, देखिए टूरिज़्म में लोगों को पार्टिसिपेट करना है। हमने अभी रिसेंटली होम स्टे गाइडलाइंस जो हैं वो नए इशू किए हैं, जिसमें हमारी कोशिश विलेज है, हमें उसकी कोई इन्फॉर्म नहीं है। आप ये इन पंचों से भी पूछिए कि हमें इसका कोई इन्फॉर्म नहीं है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पंचायत में काम हो रहा है उसका भी हमें कुछ पता नहीं है। पिछली बार जो यहाँ हमारा प्लांटेशन बीट है वो भी काटा गया, उसका भी हमें पता नहीं है। और दूसरी बात जो कल इसने SBM बाथरूम छोड़े है उसका भी हमें पता नहीं। यहाँ नीचे 4 वार्ड है,
हम पंच है, हमें किसी का कुछ इन्फॉर्म नहीं दे रहा है ये सरपंच। ये जो इसके मन में आ रहा है वो कर रहा है। उसके बाद जो फिश पॉन्ड आए उसका भी हमें कुछ पता नहीं है। उसका बाज़ाब्ता तौर पे पंचायत का रेजोल्यूशन बनाना होता है, बाद में वो काम किया जा सकता है। उसका भी हमें कुछ पता नहीं है। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो जाए। यही बात हम आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे साथ इंसाफ करो। अगर नहीं हो सके तो हम ये छोड़ देंगे, हम इस्तीफा देंगे। गुलाम मुस्तफा डिप्टी सरपंच हल्के नजदल बिल्कुल जवाब दूं सुबह सुबह लूकन निम रात 3 नफर बनवास वार्ड मेंबर तो बेच रात आम वीर कर अ पाई गो वन डब्ल्यू सब रेजोल्यूशन पास कर तथा सोन दस्तखत तथा अजद नहीं दस्तखत कर सोन दस्तखत पो वो आज सोन दस्तखत बेच बाथरूम तुम ग्रास मे हद से मे पानस बाकी कहें वार्डस कहें पाई इन्फॉर्म इन्फॉर्म पाई बेटी विलेज सारी 5 सारी। चलिए, शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा की जहां पर मकामी जो नुमाइंदे थे वो एक बार फिर बैक टू विलेज प्रोग्राम के साथ साथ कह रहे थे इस प्रोग्राम का हिस्सा या प्लान जो बनाया जाता है, जो सरकार के नोटिस में अब चीजें जाती हैं, उसका हिस्सा वो नहीं है, जिस पर नाराजगी काफी ज्यादा थी। इतनी ही नहीं, जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर भी कल शिकायतें अवाम की तरफ से ये की गई कि जिन जिन इलाकों के अंदर विजिटिंग ऑफिसर्स पहुंच रहे हैं वहां पर शिकायतें तो सुनी जा रही हैं, लेकिन तमाम लोगों को जहां जहां प्रॉब्लम्स है वहां उन्हें मौका नहीं दिया जाता। अब इस पर दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान भी आपको सुनाया कि प्रोग्राम की अहमियत क्या है और दिखाने की कोशिश क्या है, करने की कोशिश क्या है, वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने